Jai Hind everyone. In the previous video we have studied about the computer networking. What is the computer network, advantages of computer network, components of the computer network, and about the applications of networking. Today we will study about the types of computer network. कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कितनी तरह का, कितने प्रकार का होता है. तो देर आर 4 types, basically 4 types of computer network, that is PAN, personal area network, LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, WAN, wide area network. There is one more type of network which is not in your course, but it is additionally it is used, that is CAN, that is the campus area network. This network is also used in the, we can say in the LAN also. We can use this CAN in the LAN also. The local area network, this campus area network is included in the local area network only. So we will study them one by one. First, PAN, that is personal area network. As the name suggests, पर्सनल, कि इसको हम, इस नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, पर्सनली अपने लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, पर्सनल यूजेस के लिए, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए. जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले, किसका एग्जांपल ले लेंगे, ब्लूटूथ. किसका एग्जांपल लेते हैं, ब्लूटूथ का, कि हम ब्लूटूथ के द्वारा क्या करते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल को ब्लूटूथ के द्वारा क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. वाईफाई डिवाइसेज जो हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, या कहते हैं कि हॉटस्पॉट डिवाइसेज, हॉटस्पॉट मोबाइल हॉटस्पॉट और मोबाइल के अंदर वाईफाई जो होता है उनको भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए. तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है. इसकी रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होती, कुछ मीटर्स तक ही होती है, नियर अबाउट 10 मीटर्स, नियर अबाउट 10 मीटर्स की इसकी जो रेंज होती है वो लगभग 10 मीटर के रेंज तक ही, मतलब इतनी एरिया तक ही क्या कर सकता है, वो चीज़ों को कैच कर सकता है. इससे ज़्यादा अगर लिमिट क्रॉस कर जाएगी एरिया की तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा है वो काम नहीं करेगा. ठीक है. तो और इसके कारण कि जैसे हम कहते हैं कि इसकी जो स्पीड की अगर हम बात करें पर्सनल एरिया नेटवर्क की, कि जो एरिया है कि जिस एरिया तक ये यूज़ कर सकते हैं वो कम है, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, फास्ट होती है. स्पीड भी क्या हो जाएगी, फास्ट. तो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है हमारा, उसकी जो स्पीड की अगर बात करें तो फास्ट होगी, और इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होगी. कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी. नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज़ द लैन. लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल मतलब हमारे आसपास जितने भी, अगर हम बात करें गली मोहल्ले वगैरह, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव की बात भी करते हैं तो वो भी किसके अंदर आते हैं, लोकल के अंदर ही आते हैं. तो इस तरह का नेटवर्क जो होता है वो, उसकी जो रेंज होती है वो नियर अबाउट कितनी होती है, 0 to 10 किलोमीटर्स. 0 to 10 किलोमीटर्स. इसकी जो रेंज थी वो थी 10 मीटर्स तक, और इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी, 0 to 10 किलोमीटर की, मतलब 10 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम क्या करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क में हम जो ट्रांसमिशन हमारा मीडिया होता है, जो मीडियम होता है ट्रांसमिशन की एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, तो हम टेलीफोन वायर्स की बात कर लें, केबल्स की बात कर लेते हैं, जो डिश वगैरह हमारा आता है, डिश टीवी वगैरह, तो क्या होता है कि आसपास से एक वायर है वो दूसरे वायर हमारे घरों तक पहुँच जाती है राउटर्स वगैरह के थ्रू. तो हम क्या करते हैं, हमारे जो टीवी होता है घरों में उसमें आसानी से जो चैनल्स होते हैं डिश के वो आसानी से देख सकते हैं. तो वो भी क्या एक नेटवर्क ही है कि एक चीज़ से अलग अलग डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना. तो वो किसका केस हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क का केस हो गया. तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 10 किलोमीटर्स होती है. और अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क से इसको हम क्या करें, कंपेयर करें, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होगी, और स्पीड जो होगी वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से कम होगी. स्पीड जो होगी वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, मैन, दैट इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन से हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, दैट इज द मेट्रो सिटी की अगर हम बात करें, मेट्रो से हमें क्या याद आता है कि जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, कि सो दिस नेटवर्क इज एप्लीकेबल इन द सिटीज़. किसको कवर करता है, 2 डिफरेंट सिटीज़ को कवर करता है. तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है नियर अबाउट 0 to 50 किलोमीटर. कितनी किलोमीटर्स तक की रेंज होती है इसकी, 50 किलोमीटर्स तक की क्या होती है, इस नेटवर्क की रेंज होती है. ये अलग अलग ऑफिस, जो अलग अलग सिटीज़ के अंदर जो ऑफिस हमारे बने हुए होते हैं उनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है. इसकी जब
रेंज जो होती है, जो इसका रेंज हो गई, एरिया हो गया, वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया, तो इसको सेटअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती है। इट इज़ वेरी कॉस्टली देन द लैंड एंड पेन। और अगर हम बात करें स्पीड की, तो जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा स्पीड उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो वायर्स की जो लेंथ होती है आपस में, तो वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं इनको हम, और किससे कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेसली भी क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वैन की, दैट इज द वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब ये किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है अलग अलग कंट्रीज के बीच में और प्लस कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग जो हमारे देश होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना, कॉन्टिनेंट्स को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। तो इसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो इसको जो हम एक्सेस करते हैं वो किसके द्वारा, नेटवर्क जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बेसिकली इट इज़ थ्रू द सैटेलाइट्स। किसके द्वारा होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू क्या करते हैं हम, नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं, और इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, इंटरनेट। क्या एग्जांपल होता है, इंटरनेट की। इट इज़ एक्सेस इन मैनी कंट्रीज, जो कंट्रीज होती है अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी इंटरनेट को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो इंटरनेट इज ए टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट बात करते हैं कैन की, जो एडिशनल में है, दैट इज कैंपस एरिया नेटवर्क। कि जैसे नाम है कि कैंपस, एक पर्टिकुलर कैंपस के अंदर, कैंपस से हमें क्या याद आता है, कॉलेज कैंपस हो गया, स्कूल कैंपस हो गया। तो कैंपस एरिया नेटवर्क बेसिकली हम किन में यूज़ करते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स में या फिर कॉलेज बिल्डिंग्स जो होती हैं हमारी, उनके अंदर जो एक रूम, डिफरेंट रूम्स हमारे होते हैं, तो उनके आपस में क्या करते हैं, लैपटॉप्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह जो भी उनके अंदर रखे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, वाईफाई के द्वारा, स्कूल का कोई वाईफाई है, राउटर है, उससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है वो हमारा स्कूल और कॉलेजेस की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर बेसिकली यूज्ड होता है। और इसकी अगर स्पीड की हम बात करें तो इसकी स्पीड जो होती है वो बेसिकली किसके इक्विवेलेंट होती है, लाइक द लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के। और इतनी इसकी क्या होती है, कॉस्ट लगती है, जितनी लोकल एरिया नेटवर्क को सेटअप होने में कॉस्ट लगती है, उतनी कॉस्ट किसको सेटअप होने में लगती है, कैंपस एरिया नेटवर्क को। इसलिए कहा था स्टार्टिंग में कि कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है इट इज बेसिकली द टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। किसका ही एक टाइप है, लोकल एरिया नेटवर्क का ही टाइप है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट। कि इंटरनेट के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको हमें समझना चाहिए इंटरनेट को और नेटवर्किंग को समझने के लिए। तो पहली टर्म कौन सी आती है हमारी, दैट इज़ द URL। कि जैसे हम कोई भी टाइप करते हैं www.google.com, तो वो हमारा क्या होता है, एक URL होता है। जैसे facebook.com डालते हैं www, उससे पहले होता है HTTP, वो हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिक, यूनिफॉर्म मीन्स यूनिक, कि यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर हम एड्रेस देखें तो वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ये नहीं है कि मान लो हमें google.com खोला तो google.com टाइप किया ऊपर और आ जाता है फेसबुक, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो गूगल का अपना जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है अपने आप में। तो हर वेबसाइट का क्या होता है, अपना एक URL होता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो क्या करता है, जो रिसोर्सेज जो हम होते हैं, जहाँ पर जो एड्रेस डालते हैं उसको क्या कर देता है, लोकेट कर देता है। इसलिए इसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, इसका जो टाइप होता है वो कैसे लिखते हैं, प्रोटोकॉल : सर्वर एड्रेस डालते हैं फिर, और उसके बाद क्या डालते हैं हम, पाथ डालते हैं, कि जो रिसोर्स जहाँ पर लोकेट करना है वहाँ पर उसकी लोकेशन जो डिनोट करता है वो पाथ डालते हैं। एग्जांपल जैसे हमने किया http://www.grambooks.com/about_us। तो ये जो एड्रेस हमने डाला है ये किसको शो करेगा, HTTP क्या हो गया हमारा, प्रोटोकॉल। HTTP क्या हो गया हमारा, प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है, अगर HTTP की फुल फॉर्म लिखें तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, कि जो टेक्स्ट होता है उनको आपस में ट्रांसफर करना। तो HTTP हो गया मेरा क्या, प्रोटोकॉल, यहाँ पर प्रोटोकॉल लिखा था एड्रेस में। उसके बाद आता है सर्वर का एड्रेस, कि एड्रेस क्या है किसी भी चीज़ का। जैसे कि हम लिखते हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं तो अपना एड्रेस देते हैं कि इस गांव में रहते हैं, इस सिटी में रहते हैं, तो इसी तरह से इसका क्या एक एड्रेस है। तो एड्रेस क्या होगा, www.grambooks.com, कि मतलब ये किस वेबसाइट को ओपन करेगा, ग्राम बुक्स की जो वेबसाइट है उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। उस सर्वर को क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई कर लेगा। इट विल आइडेंटिफाई द सर्वर। अब सर्वर को तो आइडेंटिफाई किया, वेबसाइट है वो ओपन होगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अबाउट अस। अबाउट अस मतलब कि ये जो वेबसाइट, जो सर्वर हमने का जो एड्रेस डाला है, उस एड्रेस में अबाउट अस का जो टैब होता है उसमें उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा, उस लोकेशन को ओपन कर देगा। तो अबाउट अस इज द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द वेब सर्वर। सेकंड जो होता है हमारा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू इंटरनेट, दैट इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात क्या करें, कि जो हमें किसकी सुविधा दे, सर्विस दे इंटरनेट की, कि जो प्रोवाइडर मतलब हमें प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडर मतलब जो हमें क्या करें, प्रोवाइड करे। और प्रोवाइड किसकी सर्विस, क्या प्रोवाइड करे, इंटरनेट की। जो भी एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं डिफरेंट, वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट की जो सर्विस है वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है। तो दैट इज द ISP। जैसे एग्जांपल ले लें, रिलायंस, एयरटेल, टाटा इंडिकॉम एटसेट्रा, दीज आर द सर्विसेज, agencies or companies which provide us the internet, like the Idea, Reliance, Airtel, Vodafone, BSNL, these all are the internet service प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, ये हमारे जो ऐसे हम सिटीज़ के अंदर रहते हैं तो अलग अलग आता है। जैसे कि हमारा जो अलग अलग होते हैं, जैसे टेस्ला वगैरह हो गया, हार्ट्रॉन वगैरह हो गया, अलग अलग जो प्रोवाइडर होते हैं वो सिटीज़ में अलग अलग होते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज द IP एड्रेस। थर्ड वन इज द IP एड्रेस, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है, हमने बताया था कि प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स। क्या है, रूल्स का एक सेट होता है, कि जो रूल्स डिसाइड किए जाते हैं इंटरनेट या किसी भी वेब सर्वर को या किसी भी फाइल को जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उनकी क्या होती है, अपने एक रूल्स होते हैं कि रिसीव सेंडर उसको सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, बीच में एक ट्रांसमिशन मीडियम होगा जिसके द्वारा वो डाटा सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो दिस IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द 4 सेट ऑफ नंबर्स। IP एड्रेस में क्या होते हैं, 4 सेट होते हैं नंबर्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 225 की। इनमें से कोई भी डिजिट हो सकती है, 0 से 255 जो है, 0 से 255 तक कोई भी हमारी डिजिट हो सकती है। लेकिन जो सेट होंगे वो कितने होंगे, 4 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, फ्रॉम 3 डॉट्स। उन 4 जो अलग अलग होते हैं हमारे सेट, वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसके द्वारा, 3 डॉट्स के द्वारा। कितने डॉट्स के द्वारा, 3 जो डॉट्स होते हैं उसके द्वारा वो 4 सेट होते हैं नंबर्स के, वो अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले 172.16.254.1, दिस इज द IP एड्रेस। दिस इज द IP एड्रेस। ये IP एड्रेस काम क्या करता है, ये IP एड्रेस आइडेंटिफाई करता है किसको, किसी भी इंटरनेट के अंदर जैसे हम यूज करते हैं, हमारा फोन होता है, लैपटॉप है, उनको हम यूज कर रहे हैं। तो हमें IP एड्रेस क्या बताता है कि किसी की भी हमें आइडेंटिफाई करना है सर्वर को। जैसे कि हम मोबाइल और लैपटॉप जो होते हैं उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उनका अपना एक क्या होता है, पर्टिकुलर IP एड्रेस होता है, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उस IP एड्रेस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी की भी लोकेशन जो होती है कि ये किस लैपटॉप या किस कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया गया है। जैसे कि साइबर क्राइम वाले क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई भी किसी को फेक ईमेल या कुछ भी भेज दिया किसी भी साइबर कैफ़े पे बैठकर, तो हम क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे, उस जो कंप्यूटर के द्वारा हमने जो ईमेल भेजा है उसके IP एड्रेस को क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के बाद वो आसानी से उनका क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द DNS, दैट इज द डोमेन नेम सिस्टम, वेब पेजेस एंड वेब सर्वर्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।